विगत की पिछले 40-50 वर्षों से उनकी प्रताड़ना झेल रहे हैं, वो लोग उनका शोषण का शिकार हो रहे हैं सर। अभी नए कैंप स्थापित हो रहे हैं तो वहाँ संसाधन मिल रहा है सर, उनको सुख सुविधाएं मिल रही है। अभी पूरी तरह से उनके नज़रिया बदल, पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन या फिर छत्तीसगढ़ शासन जो नीतियां हैं उनको भी लाभ मिल रही है। डीआरजी का भी जो स्थापना हुआ सर और बस्तर फाइटर जो गठन हुआ, इसमें सर उसी जिले के लोकल लड़के हैं सर। और बहुत सारे ऐसे जो योजनाएं हैं जिसमें केवल लोकल को ही लाभ मिल रहा है। जितनी भर्तियां हो रही सर लोकल को लाभ मिल रहा है, तो हर कोई सर सुख सुविधाएं देखता है, इसलिए उनकी विचारधारा भी चेंज हो गई। अभी जंगल में अब्बू झमाड़ में अबू जमाड़ में जी जी डायरिया फैला अचानक से आफ्टर बरसात बीत जाने के बाद। तो उनको ज़रूरत पड़ा, अब उनको पता है कि अब इसका झाड़ फूक से इलाज नहीं हो सकता, अब हमको हॉस्पिटल चाहिए। पब्लिक आप लोगों से क्या कहती है मनीष जी, जब आप लोग उनके बीच जाते हैं, गांव वाले क्या कहते हैं आप लोगों से? क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी उनके शिकार हैं, वो भी उनके जुल्मों के शिकार हैं। वो क्या कहते हैं आपसे, क्या शेयर करते हैं? वो आपकी तारीफ करते हैं या आपको कभी कहते हैं कि नहीं ऐसा मत कुछ करो? उनका क्या रहता है आपके साथ हाव भाव? नहीं सर, अभी उनकी जो विचारधारा है, ऐसा मानसिकता है सर, अभी गांव वाले की काफ़ी चेंज हो चुकी है सर। क्योंकि विगत की पिछले 40-50 वर्षों से उनकी प्रताड़ना झेल रहे हैं, वो लोग उनका शोषण का शिकार हो रहे हैं सर। अभी नए कैंप स्थापित हो रहे हैं तो वहाँ संसाधन मिल रहा है सर, उनको सुख सुविधाएं मिल रही है। अभी पूरी तरह से उनके नज़रिया बदल, पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन या फिर छत्तीसगढ़ शासन जो नीतियाँ हैं उनको भी लाभ मिल रही है। तो सर बेशक सर हम देख सकते हैं हर जिले में जो जितने भी गांव हैं उन अभी सर कोई भी अगर किसी गांव में कोई नक्सली आता है तो पहले मारपीट, जब तक मारपीट करते थे तभी वो राशन ले पाते हैं। नहीं तो पहले गांव में नक्सली कोई आया तो इन लोग पहले से कोई गांव का मुखिया पटेल जो होता था राशन वासन इकट्ठा करके पहले से रखा जाता था कि वो हम लोग आएंगे, अगले हफ्ते आएंगे, उनको देना है जी। लेकिन अभी सर ऐसा नहीं, जब तक गाँव वाले को लोग मारते हैं नक्सली तभी न देते हैं, नहीं तो इनकी विचारधारा पूरी तरह चेंज हो चुकी है सर। पूरी तरह शासन प्रशासन के साथ हैं सर इन लोग। और उनको ये भरोसा आया कैसे आया उनको ये भरोसा इसलिए आया है सर, देखिए हम लोग क्या है सर, शासन जो जितनी योजनाएं चला रही है सर इसका डायरेक्ट लाभ अब उनको मिल रहा है सर। और डीआरजी का भी जो स्थापना हुआ सर और बस्तर फाइटर जो गठन हुआ, इसमें सर उसी जिले के लोकल लड़के हैं सर। और बहुत सारे ऐसे जो योजनाएं हैं जिसमें केवल लोकल को ही लाभ मिल रहा है। जितनी भर्तियाँ हो रही सर लोकल को लाभ मिल रहा है, तो हर कोई सर सुख सुविधाएं देखता है, इसलिए उनकी विचारधारा भी चेंज हो गई सर। मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब अमृता जी, क्योंकि लोगों तक शासन की सुविधाएं पहुंच रही हैं, जो उनके लिए विकास के काम हो रहे हैं, इससे अब वो समझ में आ रहा है उनको कि उनका विकास, उनका अच्छा रहन सहन या उनके बच्चों के लिए आगे चल के सुविधाएं किसके साथ है, उनको ये मालूम है। इसलिए लोग अब जो लोकल लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो उनके नक्सलियों के इन्फ्लुएंस में कम आ रहे हैं, ये या कुछ और भी कारण उनको दिखता है कि नहीं अब तो सरकार ने शिकंजा कस दिया, अगर जाएंगे तो फिर हमारा पता नहीं जीवन कितना लंबा है? एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं ये चीज़ कि जब से शासन की सुविधाएं पहुंची है अंदर जंगलों में रहने वाले दूर दूर जहाँ जहाँ इनका घर है, इनके घर बहुत ज़्यादा घने नहीं रहते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि सब तक शासन की सुविधाएं पहुँचे और अब पहुँच भी रहा है। कैंप लगने कुछ बता सकती हैं क्या, कोई आपका अनुभव रहा हो, किसी ने कुछ कहा हो आपसे, कोई सुविधा मिली हो तो बड़ा उसके जीवन में चेंज आया हो? एक्चुअली अभी हाल ही की बात है, अभी ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, सिर्फ 5 दिन पहले की बात बता रही हूँ आपको जी। अभी जंगल में अब्बू झमाड़ में जी डायरिया फैला अचानक से आफ्टर बरसात बीत जाने के बाद। तो उनको ज़रूरत पड़ा, अब उनको पता है कि अब इसका झाड़ फूक से इलाज नहीं हो सकता, अब हमको हॉस्पिटल चाहिए। तो उनमें से कुछ हमारे पास आसपास रहने लगे हैं अभी, जो सरेंडर करके हमारे पास काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला, मैम बस एक काम कर दीजिए, हमारे गांव तक दवाइयाँ पहुंचवा दीजिए, डॉक्टर तो चले गए हैं, बस दवाइयाँ पहुंचवा दीजिए। तो मैंने उनको बोला था आप चिंता मत करो, दवाइयाँ पहुंच चुकी है। एक बार तालियां हो जाए अमृता जी के लिए। वाकई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन शायद इससे लोग कनेक्ट ज़्यादा करते हैं और इसीलिए वो आप जो चाहते हैं वो रिजल्ट भी मिलता है। हाँ, एक्चुअली ये छोटी छोटी ही हमारे सहयोग थे जिससे उनको ये समझ में आया कि शासन की सुविधाएं हैं जो पहुंचती हैं, और यही प्रयास आज उनके लिए
शासन के ऊपर विश्वास बन चुका है। अब उनको पता है कि शासन उनके साथ है, सरकार उनके साथ है, उनके साथ शिक्षा, चिकित्सा, सब कुछ विकास पहुंचेगा। एक रोड होता है, रोड पता नहीं लोगों को सिर्फ रोड क्यों नज़र आता है। एक्चुअली रोड वो रोड होता है जिस पर सब कुछ चल के जाता है, वाह। केवल उस पर इंसान नहीं चलता। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए अमृता जी के लिए। लेकिन उस रोड पर चलकर वो जो नक्सली मान नहीं रहे, अब उनका काल भी वहां तक पहुंच रहा है। जो नहीं मान रहे हैं, जो मान रहे हैं वो तो उसको छोड़कर मुख्यधारा में आ रहे हैं। क्या ऐसा भी है मुकेश भाई कि जो मुख्यधारा में आ रहे हैं उनके साथ उनको उनके अनुभव को देखकर भी दूसरे लोग सीख रहे हैं कि नहीं देखो ये जब खुद छोड़कर आ गए तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है उनके साथ, मुख्यधारा में जो छोड़कर आ रहे हैं, जो नक्सली छोड़कर आ रहे हैं मुख्यधारा में आए? सर मुख्यधारा में वो छोड़ के आ रहे हैं, वो यहाँ आने के बाद वो जंगल में गुजरते रहते हैं सर। जंगल की स्थिति बहुत मतलब 24 घंटा उनको एकदम अलर्ट रहना पड़ता है। वो सोते भी या जगते भी वो हमेशा डर रहेगा कि हम घेरा तो नहीं गए, इधर से फायरिंग तो नहीं आएगा, संतरी ड्यूटी कर, मतलब कोई न खाने का ठिकाना ना सोने का ठिकाना। जो वो आदमी यहाँ आत्मसमर्पण करने आता है तो यहाँ चैन की नींद सोता है सर। तो वो जहाँ देखे नहीं रहते उस जगह देखता है, वो दोबारा वहाँ का सोच ही नहीं सकता सर कि वो इतना कोशिश करता है कि मेरे थ्रू पे और 4 लोगों को सरेंडर कराना है और इसमें मतलब सभी आने से और अच्छा रहेगा, इस टाइप का रहता है सर। तो बड़ी मेहनत भी लगती होगी किसी को कन्विंस करने में कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मतलब जहां पर जीने मरने का सवाल है वहां पर कैसे आप इन लोगों को कन्विंस करते हैं कि तुम मुख्य धारा में आओ? क्या करना पड़ता है आप लोगों को, क्या चैलेंज आता है? जब मुख्य धारा में लाते हैं फिर क्या करना पड़ता है कि लौट के ना जाए? सर इसमें मीडिया के दौर पे अपन खबर भेजा सकते हैं जो कि आप आ सकते हो, और बाकी चिट्ठी के माध्यम से भी उनको बुला सकते हैं। मतलब हर प्रकार का हम लोग प्रयास करते हैं और वो भी प्रयास करते हैं और विभाग भी उतना ही प्रयास करते हैं। उसी में जो सफलता आप देख ही रहे हो, तो उसी माध्यम से बड़े बड़े सफलता हमको प्राप्त हो रही है सर। नहीं, क्या आप लोगों से भी संपर्क करते हैं वो लोग गांव वालों के जरिए या किसी अपने सूत्र के जरिए कि हम आना चाहते हैं? क्या तरीका होता है इसका? हाँ सर, हम लोग प्रयास करते हैं। मतलब हम लोग गश्त के दौरान जाने के बाद भी उसके परिवार और गांव वालों से माध्यम से भी रिक्वेस्ट, उनके कहीं भी नक्सली में है आपके परिवार बाल बच्चे जो भी है उनको बुलाइए और सरेंडर करवाइए बोल के हम लोग गांव में भी बात करते हैं सर गश्ती के दौरान। और उसका नतीजा ये है कि आज जो सफलता मिल रही है। हाँ सर, एक एक प्रभाव पड़ता है उसके। अच्छा हो सके तो वो जाके किसी दिन जंगल से आएंगे, उसके परिवार से मिलेंगे तो घर वाले बोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा उसका मनोबल डाउन होता है। उसके माध्यम से भी अलग अलग प्रयासों से भी एक एक बात वहाँ पहुँच जाता है, तो थोड़ा थोड़ा कमजोरी होते हैं तो आना ही पड़ता लास्ट। और फिर क्या उन लोगों को उसके बाद भी आप लोग फॉलो अप करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं ताकि दोबारा वो ना जाए? उनसे बातचीत भी करते रहते हैं, उनके लिए क्या करना पड़ता है आप लोगों को? हाँ, हम लोगों को तो प्रयास करते हैं, लेकिन जो भी है जिला के अधिकारी हो गए, उसके जो भी मीडिया, उसके माध्यम से सबसे ज़्यादा प्रयास रहता है।